नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान के एक बहुत ही अहम हिस्से पर बात करने वाले हैं, अनुच्छेद 80। जी। ये वो अनुच्छेद है जो हमारी संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा की पूरी संरचना, उसका पूरा ढांचा तय करता है। बिल्कुल। हमारे पास कुछ अच्छे लेख और विश्लेषण है राज्यसभा संरचना और अनुच्छेद 80 पर। और हमारा मकसद है ये समझना कि राज्यसभा की ये जो खास बनावट है ये क्यों है और ये काम कैसे करती है। सही बात है। मतलब सवाल सिर्फ ये नहीं कि सदस्य कैसे चुने जाते हैं, बल्कि ये कि इस पूरी संरचना का मतलब क्या है। हाँ। और अनुच्छेद 80 में ही इसका जवाब छुपा है। तो चलिए इसको थोड़ा समझते हैं। शुरू करते हैं। शुरुआत एकदम बेसिक बात से करते हैं। अनुच्छेद 80 आखिर कहता क्या है? हाँ, तो अनुच्छेद 80 जो है वो ये बताता है कि राज्यसभा में ज्यादा से ज्यादा 250 सदस्य हो सकते हैं। 250? ठीक है। हाँ, इनमें से 12 सदस्य तो राष्ट्रपति जी मनोनीत करते हैं। अच्छा। और बाकी जो सदस्य होते हैं वो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं, मतलब उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। जिन्हें वहाँ की विधानसभाएं चुनती हैं, है ना? जी बिल्कुल, राज्यों की विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य उनको चुनते हैं। हाँ, और यहीं पर मुझे लगता है बात थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। बिल्कुल, क्योंकि ये सिर्फ मतलब नंबरों का खेल नहीं है। नहीं। अनुच्छेद 80 असल में संविधान का एक तरह से तराजू है। तराजू, सही कहा। हाँ, एक पल्ले पर आप देखें तो राज्यों की आवाज है जो चुने हुए नुमाइंदों के जरिए संसद पहुंचती है। और दूसरे पल्ले पर है देश भर की जो विशेषज्ञता है, मतलब कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा। हाँ, अलग अलग फील्ड्स। हाँ, उन क्षेत्रों का ज्ञान वो मनोनीत सदस्यों के जरिए सदन को मिलता है। और चुने हुए सदस्यों के लिए वो क्या कहते हैं, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली होती है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। हाँ जी, जिससे अलग अलग पार्टियों को उनकी विधानसभाओं में ताकत के हिसाब से सीटें मिलें। और इसका एक अहम ऐतिहासिक कारण भी है ना? बिल्कुल है। जब संविधान बन रहा था तो काफी बहस हुई कि संसदीय प्रणाली कैसी हो। हाँ, काफी। और हमारे संविधान निर्माताओं ने, खासकर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने, ये 2 सदन वाली व्यवस्था, मतलब लोकसभा और राज्यसभा, इसे चुना। जी। अनुच्छेद 80 को इसी सोच के साथ बनाया गया था ताकि राज्यों के हितों की अनदेखी ना हो। सही। और साथ ही जो कानून बनाने की प्रक्रिया है उसमें सिर्फ राजनीतिक लोग ही नहीं बल्कि गहरा अनुभव और विशेषज्ञता भी शामिल हो। बिल्कुल, ये भारत का जो संघीय ढांचा है, फेडरल स्ट्रक्चर, उसको मजबूती देता है। हाँ। और शायद थोड़ी बहुत प्रेरणा ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड से भी ली गई हो, लेकिन उसे पूरी तरह से भारतीय जरूरतों के हिसाब से ढाला गया। सही। और ये जो संतुलन की बात आप कर रहे हैं ये आज भी उतना ही जरूरी लगता है। बिल्कुल। आज की स्थिति देखें तो राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। 245। हाँ। 233 चुने हुए और 12 मनोनीत। और ये जो 12 मनोनीत सदस्य हैं, ये कई बार सदन में एक बिल्कुल अलग नजरिया लेकर आते हैं। हाँ, ये बात तो है। सोचिए, कोई बड़ा वैज्ञानिक है या कोई बड़ा अर्थशास्त्री है या कोई सम्मानित कलाकार, जब वो सदन में अपनी बात रखते हैं तो वो चर्चाओं को एक नई गहराई दे सकते हैं जो शायद एक मतलब सिर्फ राजनीतिक बहस में ना मिले। सही कहा। और सुप्रीम कोर्ट ने भी शायद इस पे कुछ कहा है। जी हाँ, समय समय पर सर्वोच्च न्यायालय ने भी अनुच्छेद 80 की व्याख्या करते हुए इसके संघीय चरित्र और लोकतांत्रिक महत्व पर जोर दिया है, ये पक्का करने के लिए कि ये संतुलन बना रहे। तो कुल मिलाकर इसका मतलब ये हुआ कि अनुच्छेद 80 सिर्फ एक ढांचा नहीं बनाता, नहीं, बल्कि एक ऐसा मंच तैयार करता है जहां राज्यों के प्रतिनिधि भी हों और देश के अनुभवी विशेषज्ञ भी हों, वो मिलकर काम कर सके। बिल्कुल, ये विविधता ही इसकी ताकत है। हाँ, और ये एक तरह से विधायी प्रक्रिया में चेक्स एंड बैलेंसेस का भी काम करता है। वैसे हमारे स्रोतों में अनुच्छेद 81 का भी जिक्र था जो लोकसभा की संरचना बताता है। हाँ, लोकसभा। लेकिन उसकी बात फिर कभी, आज फोकस राज्यसभा पर ही रखते हैं। हाँ, सही है। तो शॉर्ट में कहें तो अनुच्छेद 80 भारतीय संसदीय लोकतंत्र की एक बहुत ही खास और सोची समझी व्यवस्था है। ये प्रतिनिधित्व और विशेषज्ञता का एक अनोखा मिक्स है जो हमारे संघीय ढांचे को मजबूत करता है। सही। और इससे जो बहस होती है संसद में वो ज्यादा व्यापक और गहरी हो सकती है। ये दिखाता है कि हमारे संविधान बनाने वालों ने कितनी दूर की सोची थी। बिल्कुल, लेकिन यहीं पर एक सवाल मन में आता है, सोचने वाली बात है कि अगर मनोनीत सदस्यों का मकसद सदन में विशेषज्ञता लाना है, गैर राजनीतिक दृष्टिकोण लाना है, जी, तो आज के समय में जहां हम देखते हैं विधायी माहौल अक्सर काफी
मतलब राजनीतिक होता है, ध्रुवीकृत होता है। हाँ, होता है। तो ये जो गैर निर्वाचित सदस्य हैं, ये वास्तव में कितनी प्रभावी भूमिका निभा पाते हैं? ये एक अच्छा सवाल है। क्या उनकी विशेषज्ञता का वैसा असर हो पाता है जैसा शायद संविधान निर्माताओं ने सोचा था? इस पर शायद और सोचने की जरूरत है। बिल्कुल, ये एक विचारणीय बिंदु है।